India won by how many runs? 4 wickets. 4 wickets. Okay, cool. ये देखें विराट कोहली की खुशी, ये मैंने कर दिया बस ऐसे ही। नहीं दोबारा करो ना, मेरा दिल नहीं है ना करने का। क्यों नहीं है दिल करने का? करो। ऑस्ट्रेलिया जीता तो मैं खुशी से करती। हमने तो पहले कहा था इंडिया जीतेगा। किसने कहा था? हमने कहा था, हमारा दिल ऑस्ट्रेलिया के साथ था, बस कर दो, हमने कहा था, लेकिन इट्स इंडियाज गेम टू लूज। कहते हैं ना रूह हमारी इंडिया के साथ ही थी। नहीं अली नहीं, कितने दोगली दुनिया है। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? वीके ही होना चाहिए यार। विकेट्स ली थी शामी की, मुझे याद नहीं, आई थिंक वरुण चक्रवर्ती। ओ इंडिया जीत गया। बॉलिंग में तो कोई इस तरह था जडेजा। स्कोर कार्ड देखें जरा एक सेकंड। चलें जी, हम देखते हैं कौन होगा मैन ऑफ द मैच। स्कोर कार्ड कल का मैच कौन जीत रहा है गाइस? अब ये बताओ। शमी ने ली थी 3, नहीं ना विराट कोहली होगा। कल का मैच कौन जीत रहा है ये? शमी ने 3 विकेट। साउथ अफ्रीका ऑल द वे। आई थिंक एब्सोल्युटली नो शॉट। न्यूजीलैंड नहीं जीत सकता, साउथ अफ्रीका जीतेगा। कम ऑन गजाल, बट both of the teams are good. Let's see. मैं मानता हूं। अभी I'm not gonna say anything. प्यारे प्यारे लड़के बाद में फिर हैं। रोना आता। साउथ अफ्रीका में भी हैं यार, साउथ अफ्रीका में भी हैं यार। साउथ में हाँ वैसे न्यूजीलैंड के ज्यादा क्यूटीज हैं बॉयज। yeah नो होमो। Is it all about looks? For Abba. Is it? yeah Anyway, but either way क्या करें? खामोशी क्या छा करें? गई है क्या यहाँ ना पर, करें? बिल्कुल ही खामोशी छा चलो गई यार है। पैकअप यार, चलो घर चले। मैं कहती हूँ कि जो टीम अच्छा खेलती है वो प्रूव करती है, एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर दिस विन एंड फाइन। नहीं अब तालियां नहीं मार रही, अब नहीं, अब बहुत हो गया भाई। और क्या करूं? बस करो अब, रो लेकिन बैठो। आपस की बात है, जब भी बड़ा मैच होता है, अली जैसे हम ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे, विराट कोहली हमेशा आगे परफॉर्म करता है हमेशा से, Someone हमेशा needs परफॉर्म this. करता है। I'm not even crying. Come on. You are crying by your heart. Oh my God, सैसी लड़ाई। Do एक anyone दो need कमेंट्स this? और पढ़ो यार, एक दो किसी को कमेंट्स टिश्यू और पढ़ो। पेपर चाहिए प्लीज? थैंक यू। That's better. राबिया प्लीज। अली ये क्या था? ये this is not a throw. Please, don't Come make it on. लेकिन नहीं, इट्स वेरी सैड दैट वो कह रहे तुम्हें भी चाहिए। नहीं मुझे जरूरत नहीं है। It's I'm happy. actually- Whatever it is, I'm gonna go to the semi-finals. It's fine. इतना सेल्फिश नहीं होते अपने लिए। I'm not selfish. इट वाजंट अबाउट द सेमीफाइनल्स। Or Very finals. winning I team है, just मतलब- wanted it to be like in Pakistan. Come on, Yeah. यार, we all. सारे यही चाहते थे। एंड ये बात मैं जो एक और चीज चाह रहा था, मुझे था मतलब इट्स बिकम अ वेरी प्रेडिक्टेबल गेम। जैसे हमारी प्रेडिक्टेबल हो गया ना कि हम नहीं जीत सकते, हारेंगे हम, हारेंगे। वैसे इंडिया का हो गया कि वो नहीं हार सकते। तो आपको होता है, आई मीन नॉट लाइक कि ऑस्ट्रेलिया को देखने का शौक था हमें आगे जाके, लेकिन इट्स जस्ट आई वांटेड टू सी दिस इंडियन टीम Absolutely. सो गुड। Oh. अच्छा मैं कह रहा था we have absolutely nothing against India, but हाँ मैं वही कह रहा था। At least it was a close match, है ना? मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बुरी तरह हारा है उससे। हमारे मैचेस से तो बेहतर ही था ये। Exactly. बहुत बेहतर। और अपेरेंटली कोई बार-बार कमेंट करी जा रहा है कि 687 मिलियन पीपल वर वाचिंग दिस मैच और उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया व्यूअरशिप में। We do not know for क्योंकि sure अभी, ऑस्ट्रेलिया लेकिन और अगर ऐसे इंडिया है की- तो दैट्स वेरी कमेंडेबल। नहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बहुत बड़ी राइवलरी बन चुकी है, स्पेशली जो अभी बीजीटी गुजरी है ना, उसने बहुत ज्यादा प्रोबेबली बिगर देन पाकिस्तान इंडिया। और सही बात है यार, हमें कोई राइवलरी नहीं चाहिए। क्या करें? बनती नहीं है राइवलरी अब तो, जिस तरह से हम खेल रहे हैं उसके बाद इधर वो मैच लगता ही नहीं जीते है कि हैं, कोई इधर rivalry इतने है। ज्यादा लोग, अभी 1500 लोग आ गए हैं हमारे लाइव देखने वाली। देख रहे हो कमेंट्स की भरपार हो रही है भाई। मुझे प्लीज उनके कमेंट्स सब पढ़ के बताना। मुझे मेरा मैं पढ़ूँ एक आपके लिए आया है। पढ़ो। महावीर Give me my phone, भारती कह रहे it's हैं there on अली the charger. जली ना। हाँ You shouldn't be reading this. नहीं ये बात नहीं, लेकिन ऐसा मतलब वो कहना चाह रहे हैं अली आप उदास है ना? मैं उदास, हाँ उदास to some extent for Rabia we are absolutely shattered। Razar, you're such a good friend. हमारा दिल रोता है। कुछ And लोग Ali, you हैं, as मेरा भी है but Meera, बहुत, you not so much। as a woman you should be supporting me. क्यों वजह? इतने इवेंट्स करने लिए हैं तो बैठो चुप करके राउंड अप करो। ये लालची हो रही है यार। जली अल्लाहु व्हाट अकबर, जली क्या भाई, हद हो गई है। यार तौबा। मतलब क्या इतना फाइनल पाकिस्तान में हो Hashtag इंडिया अच्छा moral खेल रही है भाई। dushman। इंडिया अच्छा खेल रही है और वो डिजर्व करते थे वहां पे जाना। अगर कोई और टीम होती तो मैं जरूर कहती कि नहीं यार फाइनल पाकिस्तान में हो। देखो बेचारे को पसीना आ गया, इतना तुमने प्रेशर डाला हुआ है। मैंने इंडिया क्या किया? इंडिया का पसीना नहीं मैंने क्या किया हुआ है? हाय पाकिस्तान तो बाहर हुआ ही था, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से मजा बाहर आता हो है गई। यार, सारे बाहर होते हैं, इंडिया भी बाहर होता है, पाकिस्तान भी बाहर होता है यार। कोई आई मीन उनको खेलने तो आप लोगों को क्या जरूरत थी जीतने की? क्यों आपका कोहली हारो सुनो। यार मैं जरा हम काजी तैयार हैं, साहब को प्यार फोन तो करना बिल्कुल भी नहीं है, चाहती हम हूँ। बस तैयार हैं।
I want to call Kadir Khwaja साहब. What is he doing? हाँ, लाइव कॉल करें मीरा, आप जरा कादिर साहब को पूछे उनसे. करना तो मैं चाह रही हूँ. I think we won't be busy. लेकिन देखो ये हैरानी की बात ये है कि इनका बड़ा प्लेयर आउट हो गया सारे वो, लेकिन वो didn't let the scale step in Australia's direction. संजीव कुमार, we are very happy कि आप लोग फाइनल में चले गए और trust me, we have absolutely nothing against you. हमारी बस इतनी सी इच्छा थी एक कि आप हमारे घर होते अगर खेलते फाइनल तो हमारे यहाँ पर होता। और दूसरा यार मैं चाहता था कि मैं देखूंगा इंडिया की ये वाली टीम हारे, कुछ तो टफ टाइम मिले उनको, हारे यार सबको हर चीज के फाइनल में उन्होंने पहुंचना, हर बार उन्होंने जीतना है, क्या अजीब बात है यार ये। वालेकुम अस्सलाम कादिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपका फोन स्पीकर पर लगा सकती हूँ? वी आर लाइव। देखिए आप लगा दूं, पक्की बात है। अच्छा जी एक सेकंड जरा माइक अपना क्लियर कर लूं। अच्छा कादिर साहब, आपने कहा था कि इंडिया जो है वो हार जाएगा सारे मैचेस अपने और फाइनल लाहौर में होगा। बस थोड़ी सी पेशगोई इधर ऊपर नीचे हो गई है। कादिर साहब ऊपर नीचे नहीं, काफी ऊपर नीचे हो गई है, तो इसलिए चले, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। तो कादिर साहब मतलब आज का मैच भी आप पूरे गौर से देख रहे थे? बड़ा अफसरदा लग रहा है मेरे से भी ज्यादा। आज का मैच अच्छा खेला है विराट कोहली, और ऊपर से जब विकेट हो गई है, लेकिन विराट ने देखे वही होता है कि आपका मैच फिनिशर होना चाहिए, और विराट को पाकिस्तान के खिलाफ भी यही एडवांटेज था। वो हमेशा से बड़ा प्लेयर इसीलिए माना जाता है कि वो मैच फिनिश करके आता है, तो पूरी दुनिया के प्लेयर्स उससे सीखते हैं इस चीज से, और हमारे किंग को भी सीखना चाहिए। मेरा क्या, मैं डिजर्व नहीं करती। इतनी जरूरी बात हो रही है, प्लीज आप लोग चुप कर जाएं जरा, उनकी आवाज ठीक से नहीं आएगी। अच्छा कादिर साहब, आपको इस टाइम बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वो बहुत विश कर रहे हैं कि आप हमारे राउंड अप में बैठते, तो आप क्यों हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, प्लीज यही बता दें जरा। मैं देखिए भी आज स्टेडियम में था, आज सेमीफाइनल कल है दूसरा, तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, लेकिन चले कल आखिरी दिन होगा लाहौर में, फिर उसके बाद फाइनल दुबई चला गया। तो अच्छी बात है ना, आपका वीजा बच जाएगा, आप भी दुबई जाएंगे, आप जाके आराम से मैच देखेंगे। आपने क्या करना था लाहौर में मैच देख के? नहीं देखे, लाहौर की एक और वाइब्स हैं, और जिस तरह लोग आते हैं सारी चीजें हैं। चले अच्छा हुआ कि अब फैसला हो गया है दुबई में होगा, तो गुड लक है जी दो टीमों को। आप देखें दूसरी टीम कौन सी आती है, तो मेरा तो वोट साउथ अफ्रीका के साथ है। यानी साउथ अफ्रीका ने भी कल हार जाना है। अल्लाह ना करे। ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम गए वो हार जाए, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। इंडिया जो है वो नो डाउट एक अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया को एडवांटेज भी तो है इस चीज का कि इंडिया जो है वो अपने एक ही वेन्यू पर खेलती आ रही है, और उनको बाकी टीमों को डिसएडवांटेज था कि वो ट्रैवलिंग कर रही थी। बट इंडिया को देखें, इंडिया ने बड़ा सोच समझ के जिस तरह ये फ्यूजन फॉर्मूला लिया, और इसका क्रेडिट तो जाता है जय शाह को, लेकिन इंडियन टीम जो है अगर किसी और जगह जाकर खेलती तब उसकी एबिलिटी का भी टेस्ट होता। अब एक बाकी सारी टीमें जो है वो ट्रेवल कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और दुबई जाती हैं कभी, तो ये चीजें देखें, आपको एडवांटेज तो होता है कि आप एक ही कंडीशन में खेल रहे हैं, और आपने टीम ही एक ही कंडीशन की बनाई होती है। तो कादिर साहब जब पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में है, आप माने या ना माने जरूर है कि उन्होंने दुबई का वेन्यू एक ही रखा, हालांकि यूएई में अगर होना चाहिए था तो शारजा और अबू धाबी में मैचेस होने चाहिए थे, तो वहां पर भी इंडिया को जो है वो पता लगता कि दूसरे वेन्यूज में जाके कैसे खेलते हैं। तो ये तो इजारादारी है कि जिस तरह एक ही वेन्यू उन्होंने रखा हुआ है, और कहते नहीं बचपन में बच्चा जी हमारा बैट है तो मैं ही बारी लूंगा, तो मैं ही आउट हो गया तो मैं नहीं खेलना। तो इंडिया का भी यही हिसाब है, लेकिन इंडिया ने चले जिस तरह भी है अच्छा खेला, फाइनल में पहुंच गया, अभी तक पहली टीम है जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। हाँ। तो नहीं लेकिन कादिर मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि इंडिया ने मतलब एक ही वेन्यू रखा है, तो पाकिस्तान के पास भी तो अपने होम ग्राउंड के, पाकिस्तान ने तो कोई फायदा नहीं उठाया ना उसका। पाकिस्तान के पास होम ग्राउंड जरूर थे, बट उनमें एक मैच दुबई था, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग थी, फिर एक कराची है, फिर तीसरा रावलपिंडी है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया को भी अगर ये एक वेन्यू ना देते, अगर वहां पर भी शारजा और अबू धाबी मुख्तलिफ बांट कर मैच होते पूरे यूएई में, तो फिर अच्छी एक चीज हो जानी थी कि पता लग जाते हैं कि बाकी टीम्स भी ट्रैवलिंग कर रही हैं, इनको भी थोड़ी सी थकावट होती, लेकिन चले उनको पता है कि आईसीसी के ज्यादा फंड करते हैं, उन्होंने अपनी इजारादारी कायम की भी है, ऐसे नहीं चलता। आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना बनाए उसको, बट आप जो है वो उसमें एक चीज ये जरूर देखें
कि इंडिया समेत, इंडिया के अलावा जो बाकी टीमें हैं उन्होंने ट्रैवलिंग भी बहुत की है। जनूबी अफ्रीका देखे ना, वहां पर गई है। हाय बिल्कुल कादिर, ऐसे ही है, बेचारे बच्चे पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं ना। मतलब ये राबिया भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। राबिया आ गई है? राबिया इधर क्या कर रही है? आईसीसी में जाए वो, अब यहाँ पर उनका क्या काम है? कादिर मेरा काम कल तक तो है अभी, लेकिन मैं चाह रही थी कि फाइनल भी पाकिस्तान में हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। जी राबिया, आपको डॉलर आने थे इसलिए आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाह रही थी कि अगर पाकिस्तान ने होस्ट किया तो भाई फाइनल में पाकिस्तान में होता ना। बिल्कुल होना जरूर चाहिए था, बट इंडिया अच्छा खेला है। आज ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल हर शोबे में उन्होंने नॉकआउट किया, और ऑस्ट्रेलिया की अपनी गलती है। But it was a close match. It was a close match. नहीं? बैटिंग हुई, जो बॉलिंग उनके पास पहले नहीं थी, और टॉस जीतकर स्टीव स्मिथ ने जो पहले बैटिंग का फैसला किया वो बहुत गलत था। और देखिए उनके पास उस तरह की बॉलिंग नहीं थी। पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ये ऐसे बॉलर्स थे कि अगर उनकी सेकंड बैटिंग भी आती या फर्स्ट भी आती तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज हासिल था। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास बैटर्स मौजूद हैं तो ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस के हिसाब से और चेज करने के लिए जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी ये था कि इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से अपना पूरा कॉम्बिनेशन रेडी किया हुआ है। कादिर लेकिन आपने पार्टी बहुत जल्दी बदल ली है। अभी दो दिन पहले तो कुछ और ही हम सुन रहे थे कि भाई पाकिस्तान में होगा फाइनल, अब आप भाई इंडिया कर रहे हैं। मीरब की तरह आपने भी पार्टी बदल ली है। तारीफें नहीं कर रहा, जो मैं देखे मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ जो अच्छा खेलता है। बट आप देखें, हमें शुरू में उम्मीद थी अपनी टीम के साथ, सबसे पहले टीम हमारी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम ये कहते रहे कि हमारी टीम खेलेगी, हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला, अब वो नहीं है टूर्नामेंट में। जो अच्छा खेल रही है उसकी तारीफ तो बनती है। ये नो डाउट जो है वो किसी बुगल में रहूं, कोई बात छुपा के रखूं, या इंडिया से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, अल्लाह माफ करे, बट हमें भी नहीं है भाई। इंडिया की इजारादारी जो है वो टूटनी चाहिए। कादिर साहब टिश्यू पेपर भिजवा दो, उनके हुक्म नहीं मानने चाहिए। टिश्यू पेपर भिजवा दो कि हैं आपके पास? टिश्यू पेपर मेरे पास है, मुझे अल्लाह माफ करे कोई जरूरत नहीं है। अभी फाइनल मुकाबला बाकी है, टिश्यू की जरूरत आपको पड़ेगी। आई डोंट केयर, इंडिया फाइनल में चला गया, दैट्स इट। इंडिया फाइनल में चला गया तो क्या हुआ भाई? मतलब वो उन्होंने आप देखे ना कि उनको अब वो बैठे रहे, उनको पता है कि हाँ जी साड़ी पिच जो मर्जी करो, इस तरह के। होस्ट तो इंडिया है ना, होस्ट तो इंडिया ही रहा है। इंडिया होस्ट रहा है। इंडिया ने यूएई में एक तरह से इवेंट होस्ट किया है ना, कि वहां पे लोग आए हैं उनके पास खेलने। इनफैक्ट पाकिस्तान बीइंग अ होस्ट कंट्री वहां पर गया है खेलने, तो वो होस्टिंग का जो बेनिफिट है वो असल में तो इंडिया को हासिल हुआ है। जी बहुत अच्छा हुआ है, उसकी का एडवांटेज हासिल, ऐसी बात नहीं है। वो अब आईसीसी के जो सरबरा हैं वो कोई और नहीं है, वो बोर्ड के साथ हैं और उनको एडवांटेज उस चीज का हासिल है। आईसीसी जो होना था वो हो गया। कादिर अब हम आपको मिस कर रहे हैं अपने सेट के ऊपर, आपके फैंस आपको मिस कर रहे हैं, तो आप प्लीज टाइम निकालें, जल्दी यहाँ पर आएं और आमने सामने बैठकर बात करें। मैच निकाल के, कल सेमीफाइनल है, कल का मैच निकाल के परसों से इंशाल्लाह आपके सामने होगा, आपके पास बैठूं। चलें, वी विश के हाँ आप हमारे सामने ही हो। और दूसरा ये है कि मैं कल आपके लिए टिश्यू पेपर्स का कर दें, आपका पैकेज खत्म होने वाला। नहीं, मेरा पैकेज मैंने 2-3 घंटे का करवाया हुआ, क्योंकि मुझे पता था मैंने कादिर साहब को कॉल करनी है, उसकी टेंशन आप ना लें। वैसे मेरा फोन बिलिंग पे है, मुझे बिल आ रहा है इसका, उसकी खैर। राबिया ने काफी डॉलर्स इकट्ठे किए हुए हैं और राबिया से हमारी ट्रीट बनती है। पहले आप तो ट्रीट दें ना, आपने कहा था इंडिया अगर गया तो ये होगा वो होगा, तो इंडिया तो चला गया फाइनल में, शर्त तो हार गए हैं ना आप। आपने मेरे से बड़ी शर्त लगाई थी और आपको याद है वो दिन? बंद हो गया भाई फोन, कार से फोन बंद कर रहे हैं भाई। शुक्र है उनको तो गलत आ गई। आई एम सॉरी यू गाइस। ओह हाय, हाउ आर यू? यू वर देयर। बस हमें ज्वाइन किया भाई शरी भाई ने ऑस्ट्रेलिया। ये सुन ले भाई, कादिर साहब जो है वो दूसरी कॉल पे हैं, चेक करें। हमारा दूसरे लोगों का फोन सुन रहे हैं। अच्छा सो गाइस, कैसा लगा आपको मैच? मैच अच्छा था, ठीक था। या डिजर्व करती थी इंडिया, तो चलेगी। बस स्कोर कर रहा है, हर चीज वही डिजर्व करते हैं यार। तो भाई इनमें हार है ही नहीं। हाँ अली बताओ इन्हें, हार है कहाँ पे? हर चीज यार आपने जीती जा रहे, जीती 2023 का वर्ल्ड का तो सारे मैच फाइनल में जाके बेचारे हार गए। इस बार भी फाइनल में तुम लोग जाके हारोगे इंशाल्लाह। नहीं होना चाहिए, फाइनल में हारना भी चाहिए। हाँ वो फाइनल में जाके हारेंगे, इतना भी चाहिए। फाइनली समवन स्पोक विद द हार्ट। क्या सही कह रहा है वो, मतलब यार इतना भी क्या हो गया। एक आधा हारना चाहिए ताकि पता हो कि भाई हार भी सकते हैं। तुम्हारा क्या हार सकते फाइनल में जाके हारेंगे कल न्यूजीलैंड। मुझे नहीं पता कि न्यूजीलैंड कल जाएगी कि नहीं, वो
साउथ अफ्रीका जैसे मुझे है कि साउथ अफ्रीका T20 का जैसे फाइनल हुआ था, आई वुड रियली वांट कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन देन अगेन दोनों ऐसी टीम है कि मैं दोनों चाहता हूं कि वो टाइटल यार कोई तो आईसीसी टाइटल उठाए, क्योंकि न्यूजीलैंड बेचारा वो भी 2019 में जब फाइनल में आ रहा था। जेम्स विलियम कह रहे हैं व्हाई अली इज क्राइंग, कादिर साहब कहाँ चले गए थे आप? आपका फोन क्यों क्राई नहीं कर रहा, आप अन्य हो गए शायद आप जेम्स विलियम्स, आप अपनी आंखों का इलाज करें, रोक नहीं रहा। चलो वो फिर फोन लगा के बैठ गई। नहीं चलो यार हम अपनी कॉन्वर्सेशन करते हैं, छोड़े इसको। कादिर रुके आप प्लीज, कादिर साहब का फोन है यार हमारे पास, क्यों में बैठे? कादिर आप कल बात कीजिएगा मीरन से। जो इधर है उनकी कोई कादिर देखिए आपसे कितने जलने वाले लोग हैं, प्लीज आप यहाँ पर आके बताएं लोगों को कि आपकी जगह क्या है। जी 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 बिल्कुल ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों मैं आ जाऊंगा और मेरी जान छुट। लेकिन कादिर आपने मेरे साथ ना सेट पे बैठ के एक शर्त लगाई थी कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर होगा फाइनल। उसके साथ हाँ मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, और चले आप जीत गई हैं, मुबारक हो आप। थैंक यू। आइंदा आपने मेरे साथ जो है ना वो किसी बात के ऊपर बहस नहीं करनी। कादिर पिज्जा ले आइएगा। क्या कह रही हैं आप? वो कह रही है पिज्जा ले आइएगा। इनको क्या खुद बोले जरा आराम से, क्या कह रही हैं? कादिर मैं कह रही हूँ कि आप पिज्जा ले आइएगा। जी ठीक है, बहुत साथ में इंशाल्लाह आप ऑर्डर लगाएं। सड़क और सड़क की जगह जो है वो बन ही जाती है। इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का नहीं मतलब कादिर साहब का इख्तिताम का मेरा मतलब फोन बंद करते हैं तो हम बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू कादिर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। रोना कम, टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं। बंद करके। अच्छा हाँ, इट वाज सो फनी। क्या कह रही थी आप? यार तू बोल ही नहीं रहा, खामोशी छा गई है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मैंने पहले ही कहा था कि ना सपोर्ट करो ऑस्ट्रेलिया को, फिर अभी बिला वजह बीच में। चलो ऑफिसर साहब को फोन कर ले। नहीं उनकी खैर है, पूछ ले कुछ तो होगा, उनकी खैर है, वो इट्स ओके। फोन पे कर शो आज कोई जरूरी नहीं है। वो कादिर हाफिज साहब की तो बात ही और हाफिज साहब तो बहुत ज्यादा अभी थोड़ी देर बाद हम कादिर को फोन मिलाते रहेंगे, बीच में कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर बाद हमारा फ्यूचर कोच आ गया। आर यू ओके? रोहित शेट्टी शर्मा कोई भी आ गई। एक ही होते सारे। अच्छा भाई कमेंट्स आ रहे हैं काफी सारे, वो ये कह रहे हैं कि तो क्या कैसा लग रहा है मैच? उसको एक ही हमारे ऊपर आती है एक सवाल लेके, क्या कैसा लगा हमें मैच देख के? कैसा लगा ये बताएं, मजा आया कि नहीं? मजा नहीं आया। क्यों यार? थोड़ा सा मैच होना भी चाहिए था, लास्ट ओवर तक तो जाता। और मतलब क्या वहां पे बैठ के लास्ट ओवर तक जाता है, लास्ट ओवर तक जाता, मजा भी आता। जब जब मैंने देखा जय शाह मैच देखने के लिए आता ना, मैच का एंड हमेशा इसी तरह। एक हमारे यूसुफ रजा गिलानी मैच देखने गए थे, हम बहुत बुरा हारे। नहीं जय शाह जब जाता है ना तो तब मैंने देखा हमेशा इसी तरह। फिर जे हमारे वो गए ना, वो ये अभी रिसेंटली हमारे कौन थे यार, ज़का अशरफ साहब, तब भी पाकिस्तान बहुत बुरा आ रहा था 2023 के वर्ल्ड कप। वो इंडिया के नरेंद्र मोदी भी गए थे देखने के लिए उनका मैच फाइनल का, वो हार गए थे। कोई बात नहीं, मोहसिन नकवी साहब अभी गए ना 2024 में, तो पहले ही बाहर आ गए थे। आप कुछ कह रही थी मीरा बाप? नथिंग। हमारी टीम का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा कि कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, इंडिया इज अ फार बेटर टीम, लेकिन इट्स जस्ट के द फैक्ट दैट आई रियली वांटेड कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पहले इंडिया नहीं आई, फिर आधे मैचेस वहां पर हो रहे थे, फिर द फैक्ट सबसे बड़ा अपसेट ये था कि हमारी अपनी टीम ने इतनी फारिग किस्म की कारकर्दगी की, बहुत ही बेहुदा क्रिकेट खेली उन्होंने, और अब ये है कि फाइनल जो है, फाइनल भी हमारे मुल्क में नहीं हो रहा, विच इज ठीक है। तो कुछ मैचेस नहीं हो रहे थे, वो पहले हमें पता था इन बोथ के सिनेरियो के वहां पर नहीं होगा, लेकिन इट्स जस्ट कि आपको होता देख के कि यार अच्छा होता कि अगर हमें होता कि दुबई में हो रहा है फाइनल, लेकिन हमारी अपनी टीम भी खेल रही है, हाँ, फिर और उस केस में हमें खुशी होती कि चलो यहाँ पे नहीं हो रहा था, कुछ कहीं से तो आती। ये टूर्नामेंट हमारे साथ ना हुआ भी है, ये दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट टू हैपन टू अस। ये टूर्नामेंट जो है ना वाकई में ना हमने पूरी तरह होस्ट कर पाए हैं, ना हमने इंसान के बच्चों की तरह खेला है, ना हमें मतलब उसके बाद कोई मतलब पैसा भी मैंने सुना कि ये वाला जो है दुबई के जो मैचेस वाले हैं वो भी कुछ उस तरह से नहीं, हमें फायदा हो रहा। बारिश में भी यहाँ पर इतने कुछ मैचेस हैं जो बारिश के नाम हो गए, और आगे अब बड़े टाइम तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी इस तरह की नहीं आनी है। And it's very sad to see. It's not टूर्नामेंट हम खेलने नहीं गए, वो हमसे खेलने आया था। हाँ, it has nothing to do with the fact that India has made it to the finals. जहरी बात है, वो तो हर टीम ने, इंडिया की बेहतर टीम है, वो चली गई है, लेकिन it's just के So basically you want to say कि you were sad because we haven't hosted the event, you know, जिस तरह से हमारे लिए कहीं से भी ये इवेंट अच्छा उस तरह से साबित नहीं हुआ, और शायद अब आखिरी एक चीज ये थी कि चलो फाइनल यहाँ पर होगा, वो होगा, वो भी चीज हमारे हाथों से निकल गई, और हमारी अपनी गलतियों की वजह से अपनी उस तरह से होता जाता है।
आई मीन आई एम श्योर तुम्हें भी राबिया हो रहा होगा कि फाइनल यहाँ पर होता सिर्फ इसी वजह से, और सिर्फ वही बात नहीं, द फैक्ट कि हमारी अपनी टीम भी नहीं है इसमें, और दूसरी जबकि जो टीम है जिसके साथ एक टाइम पे इतना ज्यादा पुरानी बात नहीं, हमारा इतना अच्छा कंपटीशन होता था इंडिया के साथ, मजा आता था मैच देखने का। अब उनका दूसरी टीमों के साथ मैच देखने का मजा आता है, उनकी राइवलरी किसी और के साथ चली गई है। हमारे साथ वाला ही मुल्क इतना आगे निकल गया और हम जो है हर चीज में पीछे आते जा रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट्स हम नहीं होस्ट कर सकते, टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म हम नहीं कर सकते, अच्छे स्टेडियम हम नहीं बना सकते, उसमें बारिशें होनी है तो पता नहीं कहीं से लीक हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम्स तो हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मत उम्मीद लगाओ इतनी ज्यादा, कोई जरूरत नहीं है होपफुल होने की, जस्ट फेस द रियलिटी एंड बी रियलिस्टिक। तो यहाँ बैठ के दुखी रहे हैं? हाँ, मैं तो दुखी नहीं हूँ because I was not supporting anything. But I support my team. I support my team. Your team is over. वो पहले ही बहुत देर पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मतलब हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी 23 तारीख को ना, हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी। उसके बाद अब बहुत सारी चेंजिंग आएगी। अब ये सारा का सारा बोर्ड, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ ठीक होगा नए सिरे से। एंड आई डोंट वांट टू कीप एनी होप टुवर्ड्स दिस टीम until it's done. मतलब जब तक ये वाकई में कोई ऐसा चेंज नहीं होता कि हम कहेंगे नहीं यार अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें ख़राब हैं, ये बहुत निचले लेवल से ख़राब है। कुछ नहीं ठीक होना जब तक 2040 का वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही कह रहे होंगे ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, इसको ठीक करो, पीसीबी को ये करो वो करो, कुछ भी नहीं ठीक होगा। बाबर आजम टीवी पे बैठा बता रहा होगा कि आज क्या गलत किया है, टीवी पे बैठा होगा। बाबर आजम की इतनी लंबी दाढ़ी भी हो सकती है। इन्होंने टुक टुक नहीं खेले, इन्होंने टिप करना चाहिए बॉल को, शॉर्टे लगाए, क्यों ये टिप टिप कर रहे हैं? इट्स वेरी सैड टू विटनेस दिस। चलो खुश हो जाओ, अब कल तो जा रही हो ना, सुकून करो, अब बहुत हो गई होस्टिंग, अब यहाँ पे आओ, टाइम दो, हमारे साथ वक्त गुजारो, खुशियां मनाओ। चेंज नहीं, इट्स ओके, हम सारे सब ये ऐसा लगता है कि सोफे में बैठ के बुलाओ यार फातिमा को, मैं जा रही हूँ। चलो हो गया, बैठ जाओ। क्या हो गया, इतना क्या सन्नाटा हो गया यहाँ पे भाई? बस यार क्या करे, बात ही नहीं करने को। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी दफा यहाँ पर ये उसी दिन वही बात लग रही है, वही वाली फीलिंग आ रही है कि जब पाकिस्तान आ रहा था इंडिया से, तब वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे बैठ के कभी खुशी मिली है कोई? हाँ, जब सोफे पे बैठते शुरू किया ना, इसी तरह का हिसाब किताब। और साथ इंडिया एक हमारी अपनी हार होती है और जगह होती है, एक होती है इंडिया हारता है, वो देख के थोड़ी खुशी मिल जाती है, वो भी खुशी चली गई है थोड़ी सी। इंडिया ने भी हर जगह जीता, फौजी पता नहीं चला गया कहीं पे, क्या हो गया? जैसे वो होती नहीं एड्स होती हैं, मतलब वो बेटा चला गया है, और शहीद फौजी तो उसका, हाँ मतलब हद हो गई है यार, क्या हो गया? इट्स ओके, रिलैक्स, कम ऑन। वैसे दिस इज नॉट फॉर पाकिस्तान टीम, ओके, इट वाज फॉर योर ओन होस्टिंग। कम ऑन, नो इट वाजंट, आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक इन पाकिस्तान। क्यों लेकिन? क्यों, ये आपको चाहिए? किसको चाहिए? ऑडियंस से पूछ ले यार, ऑडियंस बैठी है ना, फातिमा बैठी थी, मांग रही है। फातिमा आज तो नहीं रोई? कमेंट आया ये कभी खुशी नहीं देखी टीम, हमें फाइनल नहीं होगा यहाँ पे, इतनी स्टूपिड टीम है। फिर हम सोचेंगे यार पाकिस्तान तो खेल ही नहीं रहा था, मतलब देखो कि ये खेल तो रहे होते, इन्होंने नहीं। यार वैसे बहुत बैड सीन हुआ था। आपने बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया उसको, मैं ये देख रहा था। सामने किसी ना किसी का टैलेंट इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो है ना वो होती है समटाइम्स बहुत क्लोज किसी ना किसी की, लेकिन ये है कि मतलब यही है, अब इंडिया के हारने की फाइनल में दुआ कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा? शांति हमें बस अब मान लो हार, ठीक है, इंडिया जीत गया, इंडिया फाइनल में इंडिया को सपोर्ट करनी है। मैंने जिसका सपोर्ट किया, अब इंडिया जीते, इंडिया जीतेगा फाइनल। सुनो, कहता है मैं फाइनल में इंडिया को, अब मैं इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ फाइनल में। इंडिया जीत रहा है। बड़ी देर से समझ आई है बाय द वे। अब अगर फाइनल में तुम लोग हारे ना तो अच्छी भी हो गया, इंडिया जीते। अब इंडिया वाले इतना नहीं सुनाएंगे जितना हम सुनाएंगे अगर फाइनल में जाके ना जीते। लेंगे एक तो फाइनल उधर, अब जीतना वहां पे जाके। वैसे बात तो सही है ना? अब फाइनल वहां पे चला गया, अब जीतना बनता है वैसे। और अगर अब ना जीता ना मीरा, तुम बहुत पीटोगी मुझसे। क्यों? मेरा इसमें कुछ, क्योंकि तुम उछल रही हो यहाँ पे, इस कुर्सी पे तुम कुछ उछल रही हो। इस टीम पे तुम, इस कुर्सी पे तुम कुचल रही हो। भी नहीं करता। ये क्या माजरा है राबिया? और हमें ज्वाइन कर लिया है, देखे किसने? अली भाई क्या बात है, इतना टाइम हो गया आपसे लास्ट हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, लेकिन हालात कहीं उसी तरह के हैं। हम आज भी डिसअपॉइंटेड बैठे हुए हैं। आप डिसअपॉइंटेड नहीं है क्या है? पाकिस्तान के हवाले से पूछ रहे हैं या ओवरऑल टूर्नामेंट के हवाले से? टूर्नामेंट के पहले आज के मैच के हवाले से बताएं। इंडिया आज का मैच तो वो तो नजर आ रहा था पहले इंडिया का, क्योंकि देखिए आप इंडिया एक तो वो एक ही सिचुएशन पे खेल रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, हर चीज़ है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स लेकर गए हैं वो,
और कंडीशन से उनकी अच्छी एक वाकफियत हो गई थी बाकी टीमों की निस्बत। ऑस्ट्रेलिया को ज़रा मुश्किल पेश आई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से खेल के वहाँ पे गया है, उसके लिए एक नया था। तो इंडिया का तो नज़र आ रहा था, इंडिया तो फेवरेट था, वो तो पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो फाइनल हमारे हाथों से चला गया उसका क्या? यार इसमें कुछ अपना भी फॉल्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। आप पाकिस्तान के पास क्या था, पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता था तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। बाकी टीमों की तो हम नहीं ना जिम्मेदारी ले सकते। पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देता तो पॉसिबिलिटी भी बनती थी शायद ग्रुप में, मतलब पॉइंट्स ऊपर नीचे होते या इंडिया आउट हो जाता तो वह फाइनल ले आते। ऑस्ट्रेलिया पे हम रिस्क नहीं ले सकते, कैसे हम ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से जितवा दें, वो तो ऑस्ट्रेलिया की गेम पे डिपेंड करता है ना। अब इंडिया जीत गया तो डेफिनेटली फाइनल वहां पे चला गया। हमारा रोल सिर्फ इतना था कि हम अच्छा प्ले करें और हम टफ टाइम दें और जीतें। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया ना, देखे ना टूर्नामेंट भी बट के रह गया, हमने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया हर तरीके से। मतलब हमारे ये टूर्नामेंट आपको लगता नहीं है कि ये हमारे लिए जो एक वो बन के आया था, क्या अपॉर्चुनिटी बन के आया था, पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट होगा। मुझे तो देख के नहीं खुशी हो रही कि यार आईसीसी का इवेंट था, मुझे तो ना मुझे कोई फील आई है ना मुझे कोई किक आई है कि पाकिस्तान के लिए तो बुरा सपना ही था। ये कहा बुरा सपना था, दिस वाज नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छा इवेंट साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल एक ही मैच हुआ, बांग्लादेश टूर्नामेंट पे एक मैच हुआ, सिर्फ होस्ट है जो वो एक ही मैच खेल रहा है। इंडिया का पहले दिन से यार उनका मोटो यही था और ये लग रहा था कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। आप पीछे भी देखें ना, पहले भी वो अपनी मर्जी के साथ जो कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स पे खेल रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट को घर की लौंडी बना लिया। तो मेरे ख्याल में गेम का वो ट्विस्ट नहीं है, उसमें मजा नहीं है। हर टीम का कुछ ना कुछ, हर टीम ने अपने आप को बेहतर रखा हुआ है। आपको लगता है इंडिया को फेवर दी गई है? ये फेवर मिल जाती है ना। आप T20 वर्ल्ड कप में देख लें, उनके मैचेस कहाँ पे थे, मतलब उनको हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई। नहीं, ग्राउंड उनके लिए जो चूज किया गया, उनका जो होटल चूज किया गया, नहीं सर उनका मतलब हर जगह पे ये तो नहीं हम कह सकते हर किसी का मैच नहीं पता जहाँ पे उनका था। यार देखें, आप मेरी बात सुनो, या तो फिर ये बात तब करनी चाहिए थी ना जब जो लोग फैसला कर रहे थे कि वो यूएई को क्यों चूज कर रहे हैं, वो की और भी तो वेन्यू ले सकते हैं। इंडिया ने वहां पे चले जाना था, आपने सारे मैचेस ही वहां पे रखे हैं। इंडिया की ये सेमीफाइनल और फाइनल वाली जो शर्त है, मेरे ख्याल इस पे भी बात हो सकती थी। आप फाइनल ले आते पाकिस्तान में। हमने अपने होम ग्राउंड पे खेले हैं सर सारे मैचेस, तो क्लियरली कि हमेशा अपना होम ग्राउंड होना वो फायदे वाली बात नहीं है। ये जब हमारी टीम की बारी आती है ना, मतलब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर शायद इसमें थोड़ा बहुत रिस्क आ जाता है, क्योंकि बाकी टीमें जो है वो अपने होम एडवांटेज से, उनको होम एडवांटेज होता है, वो फायदा लेती हैं। पाकिस्तान में वाकई कहीं ना कहीं पे ना वो मिसिंग हो जाती है, कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता या टीम सिलेक्शन है। आप देखें टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, आपके पास 2 स्पिनर्स आ गए। नहीं, इंडिया के लिए दुबई ओवरऑल इतना अच्छा नहीं रहा पास्ट में देखा जाए। दुबई अच्छा नहीं रहा, लेकिन देखिए उनको मेंटली एक वो प्रीपेड है ना, उनको वो तैयारी नहीं करनी पड़ती। ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके जा रहा है, हाँ ये है, ठीक है। और फिर आप एक मैच देख रहे खेल रहे हैं कजाफी में या नेशनल में या पिंडी में, और अगला मैच अब यूएई में खेल रहे हैं। एक टीम जो सारे मैच यूएई में खेल रही है, उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जो इन मैच होती हैं। अब इन मैच टारगेट देख रहे थे हम, अगर यही टारगेट उनका 280 तक चला जाता, 300 के लगभग जरा हो जाता, थोड़ा सा मैच और टफ हो जाता। लेकिन इंडिया को एक चीज, सुशांत है शायद, राबिया, you saw match from very closely. What you think Pakistan lacked that they are out of the, मतलब आपने पूछना चाह रहे हैं कि आपने तो बड़े क्लोजली सारे प्लेयर्स को देखा, मैचेस देखे, परफॉर्मेंसेस देखी, आपको क्या बीच में लग रहा है कि वो आउट इतनी जल्दी हो गए? आई थिंक इन द लास्ट शो मैंने बताया था कि जो वार्म अप सेशन होते हैं ना, वहाँ से पता चल जाता है आपकी टीम का कि आपकी टीम कितने पानी में है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। व्हेन आई saw New Zealand, when I saw South Africa, when I saw Australia, मतलब उनमें नज़र आ रहा था कि भाई they will fight for the match, they will fight for their team, but Pakistan very basic, selfless, very basic, not so like, मतलब उनमें नज़र भी नहीं आ रहा होता ना कि उनमें कुछ चाहत है कि उनको आगे जाना है, उन्होंने खेलना है। नहीं, ऐसा लगता है कि अपने हेनरी वाली कोई बात नहीं उनके अंदर, मैट हेनरी वाली अपने लिए खेल रहे थे। किसी ने बड़ा सही कहा है, अक्की बाजपाई ने, आपने लैंग्वेज को इतनी अच्छी नहीं यूज की लेकिन मैं उसको काट के कहता हूं, 10 साल से पाकिस्तान वाज प्लेइंग इन दुबई, दुबई इज मोर होम फॉर पाकिस्तान देन पाकिस्तान इटसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही नहीं हम जीत पाए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वही बात आ गई ना कि मतलब आपकी सिलेक्शन क्या है और फिर आपकी प्रिपरेशंस क्या है, तैयारी कैसी है आपकी, सारी चीजें मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है।
यार इंडिया के खिलाफ बड़े इवेंट्स में पता नहीं क्या होता है इनको, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ लगी। बड़े इवेंट्स में, आईसीसी इवेंट्स में आगे आप वैसे इंडिया के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ इंडिया नहीं खेलेगा। किसने ये भी कहा कि होटल जो है वो अपना बोर्ड जो है वो चूज करता है, इंडिया का जो है ना वो अपने खुद करते हैं चूज, हाँ उसका आईसीसी नहीं करता, हाँ वो नहीं लेते, बीसीसीआई करता है ना, बीसीसीआई खुद करता है। उसका ये पीसीबी और ईसीबी इन सब बाकी टीमों को भी शिकवे हैं ना, बाकी बोर्ड्स भी इस पे शिकवे करते हैं, वो अलग बात है कि वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होती है, उन पर डिस्कशन नहीं होती। तहफुजात सारी टीमें रखती हैं, सारे बोर्ड्स रखते हैं, वो चलता है, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं इतनी होती, डिबेट नहीं इतनी होती। बहरहाल इंडिया अगर मेरिट पे बात करें आज के मैच की, मेरे ख्याल में इंडिया के जो स्पिनर्स हैं यार वो उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने स्पिनर्स को क्रेडिट जाता है, ऊपर से आप बैट्समैन उनको देखें, आप देखें इससे पहले क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि रोहित को बाहर करो, विराट को बाहर करो, वो दोनों ने आगे मार मार के धुआं निकाल दिया। बॉर्डर गावस्कर के बाद उन पर काफी तनकीद थी और ये भी मतलब सवाल उठ रहे थे कि रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये वो ले रहे हैं, लेकिन ये है कोहली ने बड़े टाइम पे अपना वो परफॉर्म करना शुरू किया है और ये एक उसके लिए टर्निंग पॉइंट होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जो एक हाइप क्रिएट की जा रही थी ना कि वो खत्म हो गए हैं। इवन के कल एक ट्वीट आया था एक पॉलिटिशियन का रोहित पे कि उनका वो ओवरवेट है, वो ओवरवेट, और ये उन्होंने कहा था कि इसका तो इतना पेट निकला हुआ है। लेकिन ये है कि उन्होंने ना मतलब बड़ा जबरदस्त इस मौके को कैश कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने और उनको दाद देनी चाहिए इस पे। कोहली आज भी अच्छी इनिंग खेल गया पाकिस्तान के खिलाफ वो सेंचुरी कर गया यार। देखे मेरे ख्याल में जितनी तनकीद उस पे थी, जितनी उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही थी, उस सेंचुरी ने सारा कुछ धो दिया, मतलब वो क्लीन हो गया। और रोहित डेफिनेटली कैप्टन है। देखें अब रोहित फाइनल खेल रहा है, फाइनल देखते हैं किसके साथ उसका होता है, लेकिन फाइनल खेल रहा है वो, उसकी कप्तानी में इंडियन टीम फाइनल खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। सो उस पर होने वाली तनकीद भी खत्म हो गई है और ऊपर से ये टर्न एक आ गया ना। एक इंडिया की सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है, अबे देखो उनका बैटिंग लाइनअप कितना नीचे तक जाता है। रोहित आउट हो गया, विराट भी एक पॉइंट पे आउट हो गया, केएल आउट थे ना, केएल आउट थे क्या, आउट हो गए, शुभमन आउट हो गए, सारे आउट हो गए, लेकिन नीचे तक जाते जाते हार्दिक थे, सारे थे, उनका हर कोई बैटिंग उनके पास हर किसी को आती है, बैटिंग वो प्रूव करते हैं और शायद यही वजह होती है मुझे लगता है उनका जीतने की। तो हमारी ट्रेनिंग नहीं है ना, हम बस नसीम को या शाहीन को एंड पे मैच फिनिश करने के लिए तैयार कर देते, वो भी नहीं कर पाते वो लोग। पांड्या जाती क्यों बात है यार, पांड्या प्रॉपर एक मतलब बैट्समैन है, वो प्रेशर में नहीं खेल, मतलब वो उन तो प्रॉपर हमारे पास क्यों नहीं है, ये तो बात है। आप भी कोई पैदा कर दो यार, असल क्या कुछ को और असल मसला पता क्या है, वो देखिए वो प्रेशर नहीं लेते। आपने देखा पांड्या ने प्रेशर लिया हो? नहीं। अच्छा, हमारे ऊपर किस चीज का प्रेशर होता है फिर? ये प्रेशर क्या है? ये खिलाड़ी ये पता नहीं, हमें निकाल देंगे, पता नहीं ड्रेसिंग रूम से होता है या पीछे से कुछ होता है, क्या होता है कि ड्रेसिंग रूम में जाके वैसे देखना पड़ेगा। हर कोई हमारे सीनियर बड़े खिलाड़ी भी वो भी ये कहते हैं ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट, ये वो क्या है भाई आपके ड्रेसिंग रूम में, क्यों कैसा एनवायरनमेंट है, क्या यार क्राउड प्रेशर भी कम मिलते हैं, पब्लिक प्रेशर भी होता है, क्राउड जो बैठा होता है। अब देखे दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और वो इस तरह के, और कमाल की बात ये कि ये हम बैठे यहाँ पे कह रहे हैं वो तो ठीक है, ये खुद भी ये हमारे सीनियर प्लेयर्स यही कह रहे थे कि टीम के वाकई इनका मसला ये वाला होता है। क्या है? क्राउड का प्रेशर। ओ भाई तुम इंटरनेशनल प्लेयर हो, क्राउड का प्रेशर क्या मतलब है यार? पहले थोड़ी खेल रहे हो। क्राउड प्रेशर डील करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मेरे ख्याल में ना प्रॉपर एक तरबियत चाहिए होती है, प्रॉपर फेजेस होते हैं इसके। 150 तो 60 मैच यार अभी तक तरबियत आनी नहीं, मैच भले आप 250-300 खेल जाए, मैं खैर मेरे ख्याल बात करना मुनासिब नहीं होगा। मैं एक प्लेयर पाकिस्तान का बड़ा अब तो एक्स प्लेयर है, ऑलराउंडर है, उसके एक स्टोरी जानता हूँ। जो डॉक्टर थे उसके, जो उनके साथ मेरी एक मुलाकात हुई तो उन्होंने उसकी साइकी बताई ना मुझे कि कितनी उस पर मेहनत की, लेकिन वो ग्राउंड में जाके वही 2 मिनट में बस। तो वो मसला कुछ खिलाड़ियों का है और इनको ज़्यादा ये जब तक अपनी एबिलिटी जो है ये लाते नहीं है ना मॉडर्न क्रिकेट में जो खेली जा रही है, जब तक ये 90s के इरा से बाहर नहीं निकलते, 95-96 वाला वो जो चलता आ रहा है, 250 वाला ही, बस ये कहते हैं कि जी 250 कर लिया है। और उसकी सबसे बड़ी वो होगा तब के जब 1990s के लोगों को हटाएंगे, ऊपर आगे हमारे मुसल्लत कर देते हैं। अब सकलैन मुश्ताक आने लगे हैं, वो आ रहे हैं, वो लोगों को भेजो यार। ये सारे लोग आजमाए जा चुके हैं, ये सारे लोग नहीं अभी फिर आ रहे हैं, सकलैन मुश्ताक सुनने में आ रहा है, देखते हैं आते या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने तो जो आखिरी रिपोर्ट देखी है उसमें मेरा नहीं ख्याल उनकी बात अभी डन हुई है। लेकिन मकसद बात का ये है कि आप नए लोग लेकर आए जो इस चीज़ को समझते हो।
जो जिनकी ज़हनी सलाहियत जो है वो आज के दौर की है, जो आज के दौर की क्रिकेट को समझते हैं। अहमद शहजाद को लें आज के दौर के। यार अहमद शहजाद को नहीं, आप यार आप फॉरेन कोचेस ला रहे हैं ना, हाँ फॉरेन कोचेस ला रहे हैं। चले आप 2 मिनट के लिए हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास नहीं है, 2 मिनट के लिए हम कर लेते हैं, तो हम फॉरेन से कोचेस नहीं ले रहे, आते हैं ना हमारे पास। फॉरेन वाले खुद यहाँ से दौड़ जाते हैं। अभी तक अजहर महमूद आपके साथ फिर रहा है, कितने अरसे से है वो, आप मुझे बताएं क्या रिजल्ट है। अब आप क्यों उसको भेज रहे हैं? न्यूजीलैंड जा रहे हैं आप, अब फिर आप उसको भेज रहे हैं एज अ बॉलिंग कोच। आपकी बॉलिंग में क्या निखार है? आपके पास 2 फास्ट बॉलर बचते हैं, आपने उनको टेस्ट में घुसाया, आपने उनको T20 में घुसाया, आपने उनको ओडीआई में घुसाया हुआ है, और उन्हीं 2 बॉलर्स पे आप 3 पे आप इन्वेस्ट करी जा रहे हैं। अब तक कितना खर्चा उन पर आपने कर लिया होगा? रेस्ट तो है नहीं है आपके पास। फिर आप 2-3 बैटर्स की बात करते हैं, वही आपको टेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आप ओडीआई में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों नहीं खेल रहा सूर्या कुमार यादव? उसको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, ओडीआई नहीं खेल सकता वो T20 क्यों बाहर बैठाया हुआ रखा बना उन्होंने? उसकी देखे ना, यही एक चीज है मेरे ख्याल में, ये एक बड़ा बेहतरीन पैटर्न है। आप यंग टैलेंट जो ले रहे हैं, अब जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए कि प्लेयर्स का पता चल जाता है। अब जैसे मोहम्मद हारिस है, एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो यंग टैलेंट है। मेरे ख्याल में उसको जिस तरह लेके चल रहे हैं वो कर रहा है, उसको शाहीन्स की कैप्टनसी उसने की है। अब मेरे ख्याल न्यूजीलैंड में भी उसको अब शायद आने लगे हैं नए प्लेयर। अबे तुम्हें लग रहा है कि अब नए प्लेयर्स जब न्यूजीलैंड के टूर के लिए वैसे अनाउंस हो रहे हैं कि नए, वैसे तो मुझे उसमें कोई खास नए प्लेयर्स यार वही है सर, तो मुझे लगता है कि शफल ही किए हैं इधर उधर। T20 में कुछ मेरे ख्याल इजाफा है, T20 में आए हैं, ओडीआई में तो अब लगता है तुम्हें कि हमारे आगे जाके न्यूजीलैंड के साथ कुछ बेहतर हो सकता है जब ऐसे प्लेयर्स आएंगे नए? मे बी। मायूस है राबिया, नहीं हो मायूस है, दिल टूटा है, मायूस है, लेकिन कोई बात नहीं, सेमीफाइनल है भी होस्ट करने के लिए, और फाइनल तो हम सब ने देखना ही है। हम सब इसी तरह से मायूस हैं, क्या किया जाए उस चीज़ पे। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा शायद बेहतर हो सकता है, कंसिडरिंग कि आगे जाके अगर कैप्टनसी का जो है ना, ऊपर से जिसको कैप्टनसी का शौक लग जाता है ना, मुझे लगता है हमारी टीम में, वो फिर कैप्टनसी का दे डोंट वांट टू गिव इट अवे। शाहीन, तुम्हें पता है असल कहां से खराब हुई थी शाहीन की जो सारी उससे कैप्टन जब सबसे बड़ी गलती ये थी, जब बना और फिर कैप्टनसी से हटा लिया, वो आउट हुआ है उस दिन, आउट हुआ है भाई, तेरे पैड पे लगा है वो। मुझे वसीमा करम की बात सुनकर अभी भी हंसी आती है, पैड पे लगा फौरन इस तरह, भाई तू जा 15 सेकंड है, अगले बैट्समैन से जाके बात कर, क्या लगता है? वसीमा करम कहता है मुझे लगा शायद पूरे बैट के बीच में आके बॉल लगा इसके, जिसने इतनी जल्दी कह दिया। और आज उसके बैट पे लगा तो उसने भी जाके बात पहले की थी बात, और उस टाइम पर तभी बाबर और शाहीन की भी आपस में थोड़ी सी हुई थी, राइट? इनका है कुछ आपस में मसला, आई गेस दे आर ऑल वेरी ईगर फॉर कैप्टनसी, और यहाँ से रिजवान एज वेल, और यहाँ से पता लगता है कि शायद हमारी टीम में पावर डायनामिक्स का बहुत ज्यादा गेम होता है, कंसिडरिंग कि अगर कैप्टनसी बनने के लिए सब दौड़ते हैं कैप्टनसी के लिए, तो क्लियरली है। और यही चीज मुझे इंडिया में नहीं नजर आती। तुमने कभी देखा कोहली को उससे करते हुए उसके बाद से? यार ये शुरू से ही रहा है पाकिस्तान में। आप कोई एक दौर बता दें जिसमें आप कहेंगे ये नहीं था, मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूं। हमारे बानवे जो लेजेंड है मैं फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूं। ये जो हमारे 92 में कप्तान आए थे ना, उन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया, लेकिन वो ना ये आदतें भी सबकी बड़ी खराब करके चले गए कि हर कोई ना देखता है वो बन जाओ। उन्होंने अच्छा 92 जो 92 में कप्तान थे वो भी असल में कप्तानी के झगड़े के बाद ही कप्तान बने थे। कप्तानी का झगड़ा शुरू से ही चलता आ रहा है। लेजेंड जितने 89 में उसने इस्तीफा भी दे दिया था, फिर दोबारा बनाया गया था वो तो एक बात, थोड़ा सा बात चली जाएगी किसी और सेंस में। बहरहाल वकार और वसीम के दरमियान कप्तानी की जंग नहीं थी, अफरीदी और यूनुस के दरमियान कप्तानी की जंग नहीं थी। बात करें मकसद सारा ही था ना, मतलब ये शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, देखें आप जिस प्लेयर को ले रहे हैं ना उसको थोड़ा सा टाइम दें। कितना टाइम चाहिए? और इनको नहीं, ये सरफराज अहमद अच्छा रहा, ये देखो ये 11 सीरीज जिताई उसने लगातार, 12वीं एक हारा तो उसको निकाल दिया भाई। वो देखो इसमें एक चीज देखो, टाइम किसको देना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए मेरे ख्याल में कि टाइम किसको देना चाहिए। ये जो आप पिछले मेरे ख्याल 5 इवेंट्स कम अज कम ये खेल चुके हैं, जो जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे बड़े मेन प्लेयर्स हैं, बाबर रिजवान है, शाहीन हारिस है, नसीम का भी नाम आता है उसमें, 5 प्लेयर्स को हम कर लेते हैं। 5 इवेंट्स तो मेरे ख्याल ये खेल चुके होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हुआ तो माजरत। तो आप इनका जायज़ा ले लें, इनकी परफॉर्मेंस का। अगर ये फिट बैठ रहे हैं, कोई इन्होंने किया डिलीवर, कोई उसका टीम को फ़ायदा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इन्हें फारिग करें। इनकी जगह पे जो आ रहे हैं, जिनको आप लाना चाह रहे हैं या जिनको आप लाएंगे, उनको आप टाइम दें, इनको टाइम ना दें।
इनको टाइम देने वाली, ये तो चूंकि खेल चुके हैं ना, ये काफी देर से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। बाबर कैप्टन रहा है, कितना अरसा कैप्टन रहा है, उसने कितने इवेंट्स में कप्तानी की है, लेकिन वो कोई ट्रॉफी नहीं ला सका। समझ रहे हैं? अब अगर दोबारा उसको कैप्टनसी दें या आप उस पर तनकीद करें, वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको तो टाइम देना ही नहीं चाहिए, खासकर T20 में तो उसे टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं, ये लोग वो तो निकाल दिया जो अभी से एग्जिस्टिंग लोग हैं उन पे मेहनत नहीं हो सकी है, जो नए आएंगे उनके ऊपर क्या ही कर सलमान अली आ गया, एक अच्छा टैलेंट है यार, फिर भी मुझे लगता है कि जो नए आएंगे ना उनसे कुछ तो बेहतर होगा ना। सलमान अली है, कोई यंग है, यंग लोगों का अब क्या शादाब हो गया ना, 30 समथिंग का तो हो गया है ना यार। अब वो आके अब यार मेहनत करने की बजाय ये कि जो 18-19 साल का लड़का है जो स्पिन सीख रहा है, उसको सिखाया 2-3 साल बाद कुछ तो बेहतर होगा ना। आपको याद होगा जब नसीम भी स्टार्ट में आए थे, काफी एनर्जेटिक था, खुशी से खेलता था। वो भी अब तो बाकी नसीम ब्यूटी पार्लर ही है, वो अपने स्टाइल में खोया रहता है, कोई लाइन नहीं। और ये सबसे बड़ा हमारे साथ, ये हमारे बॉलर्स ही हैं, तुम्हें पता है, जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है। हमारे पास बॉलर्स होते थे यार, ऐसे होते थे, और बैटिंग हमारी कभी भी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग से। हाँ, लेकिन बॉलर्स जो हमारे इन्होंने बेड़ा गर्क आके किया ना, ये 300-300 रन खाने वाले फिर साइड से निकल जाते हैं कि बाबर ने स्कोर नहीं किया, उसने ये नहीं किया, बाबर ने किया। बाबर को आता ही नहीं कुछ, वो क्या करे? मसला बाबर का नहीं है, जिसको नहीं आता वो क्या ही और करे, लेकिन जिनको आता था उनका किधर चला गया? वो देखो ना, इश्तिहार में आ गए तीनों, फिर तीनों चारों आ गए, चारों में से किसी ने कख नहीं किया, इश्तिहारों में आ ही जा रहे हैं यार। अब शादाब, इंडियन प्लेयर्स ना अच्छे भी लगते हैं जब इश्तिहार में कोई कर रहा होता है, कोई ऐड कर रहा हो कुछ ऐसे, क्योंकि ग्राउंड में आगे उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। अच्छा, ये ना, अब देखें, अब शादाब को आपने ड्रॉप किया, ठीक है, उसके बाद अब उसको वापस आप लाना चाह रहे हैं, वो वापस आ जाएगा, फिर वो इसी तरह गुजार देंगे, आप कुछ अर्सा ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद फिर ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह बाकी 3-4 प्लेयर्स भी आते जाते इन होंगे, आउट होंगे, इन होंगे, आउट होंगे। प्लेयर आता है, आमिर जमाल था, उसने प्रूव किया, ठीक है। न्याजी आप अपने होम ग्राउंड पे आपको साजिद ने प्रूव करके दिया, सारी टीमें अपनी स्पिनर्स लेकर आई हैं, आप कितने स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, जिन्होंने आपको होम ग्राउंड्स पे इतनी तारीखी कामयाबियां दिलवाई हैं इस पिछले 1 साल में, आपने उन दोनों में से एक को भी नहीं खिलाया। हालांकि आपको स्पिनर चाहिए था, आपको स्पिनर चाहिए था ना, आपने उनको खिलाया ही नहीं है। आप एक इब्रार को लेके जा रहे हैं, इब्रार के साथ इससे पहले पता क्या कुछ करते रहे हैं ये, पिछले आई थिंक पिछला साल या उससे पिछले साल इवेंट था, मेरे ख्याल एशिया कप था या पता नहीं, पूरा बेंच पे बिठाया रखा, पूरा इवेंट बेंच पे वो बैठा रहा, पता नहीं बाबर को उसकी शक्ल पसंद नहीं थी, बाबर उस टाइम कैप्टन था, अल्लाह जानता। बहरहाल इसी तरह बैट्समैन में अगर आप बैटिंग में देखें तो फखर की बेचारे की अभी सिचुएशन ही नहीं थी खेलने की, उसको जो अभी तक बेंच पे बैठते वो पता नहीं है वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। फखर जमान का साइम इंजर्ड हो गया, फखर जमान को नहीं आना चाहिए। आपके पास क्या है, आपने इमामुल हक को छुट्टी दी हुई थी, अचानक आपने 30 लाख रुपया लगा के उसको पता नहीं यूं ही भेजा एक मैच के लिए, वो भी रन आउट हो गया। फखर जमान को देखा क्या यार, ये इस दौर में रन आउट होना बनता है। मैं सुना पहले ओवर में ही गिर गए थे, क्या वो बहुत बहुत कलाबाजी खाते हुए गिरे थे, कोई फिलिप्स की तरह कैच ले रहे थे? नहीं, फखर का जो था असल में जो उसका इशू था ना वो बड़ा सीरियस था, उसको तो फिर सीरियस इशू वाले इंसान को होना चाहिए था स्क्वाड के अंदर। उसको स्क्वाड में लाया कौन है, सवाल तो ये है ना, उसको स्क्वाड में कौन लाया? जब नहीं लाया तब भी तो बड़ी तनकीद होती थी। हाँ, तो वो खुद क्यों आ गया? चलो, जिसकी सेहत खराब है उसको तो खुद को एहसास करना चाहिए ना, ये सारी चीजें है ना। देखो वो आ गया अगर, और उसको उन्होंने ऐड कर लिया, वो आ गया, ठीक हो गया। अब आप देखेंगे आप सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं। अगर वो उसको मैच के दौरान मसला हो गया तो आपने कैसे उसे डील किया? प्लेयर को समझ लगी है कि मैं गिर गया हूँ, मेरा ये मसला जाग गया, मेरा ये फलाना दर्द जाग गया, उसको समझ लगी है कि मेरा इवेंट खाली है। आपको पता है कि आप इतने हसास नोयत का प्लेयर है या जो भी उसको इंजरी है जो भी है वो एक अलग मसला है, आप उसके मुतबादल के तौर पे क्या कर रहे हैं? आपके पास वो ऑलरेडी मुतबादिल ही था, वो ऑलरेडी एक बंदे की उसका ऑलरेडी साइम अयूब वगैरह जब उनमें से कोई नहीं था, वो एज अ हिटर गया था कि भाई ओपनिंग में कोई है ही नहीं बंदा जो पावर ओपनिंग में। यही तो सारा मसला है ना। देखें अली भाई, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि आपने प्रॉपर टीम नहीं बनाई, यही मैं मुद्दा इसी पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। हर टीम के पास उसके प्रॉपर ओपनर्स हैं, उसके मिडल ऑर्डर है, उसका लोअर ऑर्डर है, उसके बॉलर्स हैं, उसके स्पिनर हैं, पूरी तरह उन्होंने कैटेगरिकली टीमें बनाई हैं। आपने कोई कैटेगरी सेट ही नहीं की। वही ना राबा, तुम्हें लगता है कि हमारा ये साइम अयूब, अगर ये जो इतनी हमारी बहस आती है, हमारा साइम अयूब बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं है, वैसा नहीं है। डू यू एक्चुअली थिंक आफ्टर विटनेसिंग ऑल दीज मैचेस, आफ्टर वॉचिंग कि हमारी टीम ने खेला कैसा है, एक बंदा अगर साइम अयूब होता भी बहुत अच्छी फॉर्म में भी होता, कोई डिफरेंस होना था?
क्यों? जहाँ बाबर नहीं, जहाँ रिजवान नहीं, जहाँ फखर नहीं, वहाँ सलमान क्या? वहाँ साइम अयूब ने भी क्या ही कर लेना था, एक बस सिंगल आदमी ने क्या की बात करें कि सलमान आगा की बात कर रहे हैं? नहीं यार, साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ कि साइम अयूब, नो डिफरेंस यार, अगेन वो उसके होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हमने यहाँ पर इतना इसी चीज को इतने टाइम तक हम बनाकर बैठे थे कि यार साइम अयूब चला गया, ओहो हमारा ओपनर था, एक लड़का मिला था, बड़ा टैलेंटेड आया था, वो हमें मिला था, वो अब चला गया, वो उसको इंजरी लगी, उसको भी इंजरी ऐसी होगी। ये तो मीडिया नैरेटिव है ना, ये तो मीडिया नैरेटिव है ना, ये चीज कि यार साइम था यार, वो इंजर्ड हो गया, हमारे साथ ये हो गया, ये तो एक मीडिया नैरेटिव होता है ना, उन्होंने कैमरा पे तो कुछ आके बोलना होता है ना, ये चीज, ये एक बड़ा गलत सा एक्सक्यूज है। बाकी 10 खिलाड़ी क्या, ये तो जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो मेरे ख्याल बेवकूफी करते हैं, मतलब जो इस चीज पे ट्रस्ट। हाँ वही ना, तो अब जाहिर सी बात है जब आप इस तरह का नैरेटिव भी बना लेना, या एक्चुअली डू थिंक कंसिडरिंग कि यार थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था साइम, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, ठीक है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया तो उसने, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना वैसे ही जरा डिफरेंट होता है, आप बैटर्स की, वैसे तो बॉलर्स के लिए इन पे मट्टी डालें यार। कल जो सेमीफाइनल है दूसरा, क्या ख्याल है आपका, आप कल का सेमीफाइनल आपके नजदीक कौन जीत सकता है? दोनों की साइड पे होगी तुम तो। न्यूजीलैंड आई वांट न्यूजीलैंड टू विन। न्यूजीलैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है ना, तुम इस तरह से देखे, अगर तुम दोनों को साथ टैली करके देखो, साउथ अफ्रीका और दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी आ जाए अब तो फर्क नहीं पड़ता। न्यूजीलैंड की टीम बेहतर लगती है आपके, लेकिन पाकिस्तान के आगे तो कुछ नहीं है ना न्यूजीलैंड। नहीं है। अच्छा आपके ख्याल में न्यूजीलैंड या मैं आई थिंक बोथ ऑफ दीज टीम, मुझे है कि न्यूजीलैंड भी बेचारा दोनों फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाए, दोनों में से कोई एक करना ही चाहिए उसको, लेकिन मुझे लगता है साउथ अफ्रीका अगर वो दोबारा एक बार 24 वाला फाइनल दोबारा हो जाए ना, तो इस बार साउथ अफ्रीका को अगर अपना रिवेंज मिल जाए जैसा T20, साउथ अफ्रीका ने फिर आगे जाके वही करना है, असल में वही चोकर्स के साथ नहीं होता। चोकर्स के नहीं बेचारे, मुझे यही तो चाहता हूं बेचारे ना करें, एक दफा चोक ना करें यार, जीत जाएं, इंडिया का प्रेशर ही निकले। यानी आप नहीं चाहते कि विलियमसन इंडियन स्पिनर्स को धोए? कहां से धो पाएगा फाइनल में? नहीं, विलियमसन फाइनल में वो भी चलने वाला बंदा नहीं है। ये न्यूजीलैंड की भी ना बड़ी वो रही है, बड़ी उसकी क्या कहते हैं, बैड लक उनकी एक तरह से रही है, जिस 19 के भी वर्ल्ड कप फाइनल बड़े मैचेस में कर जाना। और वो ये है कि साउथ अफ्रीका ना मुझे लगता है ज्यादा फाइटिंग वाली टीम है, लाइक दे गिव इट देयर ऑल। वो ना एंड पे लगता है जैसे वो नहीं हो जाते, क्रेजी हो जाते हैं कि यार हमने जीत के ही जाना है, स्पोर्ट के पीछे पागल हो जाते हैं उसके, वो इस तरह की टीम है न्यूजीलैंड। मुझे हमेशा से लगा है वो ऐसी टीम है कि जो शुरू से ऑर्गेनाइज्ड होकर चल रही है ना, वो शुरू में पता लग जाता है, अगर शुरू उनका सही नहीं जा रहा ना, वो एंड तक ऐसा नहीं कि आप कहीं यार कि दे बाउंस बैक इन द गेम, जैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक कर सकती है। न्यूजीलैंड ये है कि उनका स्टार्ट ही अच्छा होगा, शुरू से पता लग रहा होगा कि यार न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहा है, जीत रहे सारा, तो वो अगर शुरू में अच्छा उनका ना गया ना, मुझे नहीं लगता कि वो। अच्छा फेरी आपकी क्या राय है? साउथ अफ्रीका, आई विश। ठीक है, और आप? साउथ अफ्रीका ना मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं लगी कि कैसे क्वालिफाई कर गया पता नहीं, मैं हालांकि बबूमा को नहीं देखा, मुझे अभी तक मतलब यकीन नहीं आया कि साउथ अफ्रीका कैसे सेमीफाइनल में आ गया। बारिश की वजह से इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड मेरी फेवरेट थी और इंग्लैंड आपकी फेवरेट, मुझे तो बड़ा यार ना पता नहीं कहां से कैसे, मुझे लगता है एक ही टीम ऐसी थी जिसने पाकिस्तान के बाद ज्यादा मायूस किया हुआ वो यार इंग्लैंड, क्योंकि मेरी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट मेरी जो थी ना मेरे नजदीक, उनमें सिर्फ एक इंग्लैंड बाहर हुआ, तो उसका मुझे बड़ा था। इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? इंग्लैंड को अगर आप देखें, पता नहीं, इंग्लैंड इंडिया से असल में हारा है, उसके बाद फिर आगे उनका पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार गया, शायद उनका कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में वो नहीं रहा। इंग्लैंड की टीम तगड़ी टीम थी, टीम तगड़ी थी, बैट्समैन रूट था, सारे वो थे, जॉस बटलर सारे, बस वो जो पीछे इंडिया से मतलब वो जो उनको पॉलिश हुई है ना बेचारों को, मेरे ख्याल वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल सके इस इवेंट में। तो मेरी दुआ होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के साथ, कि न्यूजीलैंड और इंडिया हो, तो न्यूजीलैंड और इंडिया। लेकिन उसमें आपको लगता है कि न्यूजीलैंड वो वाली टीम है जो इंडिया को हराने वाली ना, वो वाली टीम चाहिए होती है? ऐसे बहुत भोले भाले लगते हैं मुझे न्यूजीलैंड वाले बेचारे, वो लगता है यार ये किसी का बुरा नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लड़के कहाँ से शरीफ से लड़के हैं। वो साउथ अफ्रीका जरा खतरनाक, जरा ड्रॉने से कहना नहीं चाहिए, लेकिन जरा सा खतरनाक प्लेयर्स लगते हैं वो। लेकिन फेवरेट फाइनल में तो फेवरेट इंडिया ही होगा फाइनल में। आफ्टर दिस नाउ दैट दे 30-70 इंडिया को मेरे ख्याल में फाइनल में जो टफ कंपटीशन था ना वो ऑस्ट्रेलिया दे सकता, लेकिन वो सेम फाइनल में ही हार गया उससे।